जय भारत। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर जो एंगल बाइसेक्टर और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बनेगा साइड का, उसके ऊपर जो ज्योमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जा सकता है वो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि ट्रायंगल एबीसी है, इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। मतलब ए बी एंड ए सी का राइट बाइसेक्टर दिया हुआ है। राइट बाइसेक्टर मतलब राइट का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, और बाइसेक्टर का मतलब हो गया मिड पॉइंट। मतलब ए बी का जो मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी उसका इक्वेशन हो गया एक्स प्लस वाई, और ए सी का जो मिड पॉइंट से पास होगा परपेंडिकुलर लाइन वो हो गया वाई माइनस एक्स इक्वल जीरो। और वर्टेक्स ए के बारे में हमको जानकारी है, तो हमको निकालना है बी सी इस लाइन का इक्वेशन। तो चाहिए हम लोग एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं। तो ये है हमारे पास ट्रायंगल, इसमें से ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी होगा और ये वर्टेक्स सी होगा। हमको क्या बोला गया है कि ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हमको गिवन है। तो मान लेते कि ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ए बी का। ठीक है, और मान लेते ये पॉइंट पी है। तो ये जो डिस्टेंस होना चाहिए और ये डिस्टेंस होना चाहिए सेम होगा। मतलब ए पी का और पी बी का डिस्टेंस सेम होगा, तभी जाके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। मतलब बाइसेक्टर बनेगा और ये परपेंडिकुलर तो है ही वैसे। तो ये एक तो ये सीन है। फिर एसी का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया उसने। तो मान लेते कि ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसको अगर क्यू बोल रहे हो तो ये क्यू और क्यू सी ये दोनों इक्वल है। मतलब ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, और क्यू पे जो एंगल बन रहा है इस लाइन का वो 90 डिग्री है। तो हमको चाहिए क्या, बीसी का इक्वेशन चाहिए। तो बीसी का अगर इक्वेशन चाहिए तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके एक स्लोप की ज़रूरत पड़ती है, उसके एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो तुम किसी भी हिसाब से इसका स्लोप निकालो, पॉइंट निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमको बस स्लोप और पॉइंट की ज़रूरत है। तो स्लोप निकालने के दो पॉइंट की भी ज़रूरत पड़ी, तो ज़रूरत दो पॉइंट भी मिल जाते तो चलेगा, या फिर एंगल निकल गया तो भी चल जाएगा। मतलब बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे पास। तो चलो देख लो कितना आएगा। ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था वो क्या था, ये था एक्स प्लस वाई और इक्वल्स टू जीरो। और ए सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो था। ठीक है, अगर तुम कुछ भी करके बी सी के ऊपर का एक पॉइंट लेके आते हो या फिर दो पॉइंट लेके आते हो तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो वो देखने के लिए देखो ये जो ज्योमेट्री दिख रही है इसके अंदर, ए से लेकर बी के इस लाइन के ऊपर ये जो साइड है एक्स प्लस वाई को जीरो, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये जो सीन है कुछ इस तरह के की है। मतलब ये लाइन को मैंने अगर हॉरिजॉन्टल बना लेता हूँ एक्स प्लस वाई को, तो ये वर्टेक्स हमारा यहाँ पे है, और हमने क्या किया ये भी लाइन बना लेते हैं। तो ये भी लाइन बनाने से क्या होगा कि ऐसे इसको परपेंडिकुलर लाइन बना देना है। और हुआ क्या कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है इक्वल है, तो ए और बी पॉइंट हो गया ऐसे, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है, और इसका इक्वेशन कितना है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो है। मतलब ऐसी कोई सीन बन रही है। तो ये तो सीन किसके बारे में बन रही है, मतलब ये जो है ये का जो इमेज है एक्स प्लस वाई का वाई इक्वल जीरो के अंदर, वही तो बी हो गया ना ये। मतलब बी जो पॉइंट है ये का इमेज ही हो रहा है वैसे इसके अंदर। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब तुमको अगर यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट्स अगर निकाल देना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो के अंदर ए की इमेज निकालो तो तुमको बी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और ए की इमेज निकालो इस वाई माइनस एक्स इक्वल जीरो के अंदर तो तुमको किसके मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। सही क्या? मतलब इधर भी वही सिस्टम हो रही है और इधर भी यही सिस्टम हो रही है। तो इसका मतलब अगर तुमको इसके इक्वेशंस ढूंढना है तो तुमको चाहिए इस इक्वेशन का, मतलब ये जो मिरर है इसका अगर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो ऐसा अगर मान लेते हो, और ये अगर पॉइंट एक्स वन वाई वन होता है, तो तुमको अगर इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स होता है वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी, और इक्वल्स होता है माइनस टू टाइम्स ए इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन प्लस सी, टोटल डिवाइड बाई कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर तुमको एक्स एंड वाई निकालना है बी के कोऑर्डिनेट, तो एक्स में से एक्स का कोएफिशिएंट इसमें एक्स वन माइनस कर दो, और एक्स का जो कोएफिशिएंट है नीचे लिख दो, इक्वल्स टू कर लो वाई में से वाई वन घटा दो, वाई का जो कोएफिशिएंट है नीचे लिख दो, इक्वल्स टू ये जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन के अंदर रख दो, इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो। और यहाँ से जब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो एक्स निकल जाएगा, और इन दोनों कंपेयर करो तो वाई निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास क्या निकालने के लिए, मतलब इमेज निकालने के लिए किसी पॉइंट का किसी लाइन के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जो लाइन है ना वो लाइन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी है। कैसे, वाई इक्वल्स टू एक्स एक लाइन दिया हुआ है और एक दिया है कि एक्स प्लस वाई को जीरो। तो तुम किसी भी पॉइंट अल्फा और बीटा की इमेज निकालना चाहते हो किसके अंदर, वाई इक्वल्स टू एक्स के अंदर इमेज निकाल रहे हो तुम किसके अंदर, वाई इक्वल्स टू एक्स के अंदर। ठीक है ना, या फिर वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो के अंदर, या फिर वाई इक्वल्स टू एक्स के अंदर। मतलब फॉर्मूला तो तुम्हारे पास यही है, तो इसी को यूज़ करके तुम ये इमेज निकालोगे।
ये इमेज कितना आएगा, अल्फा बीटा की इमेज निकाल रहे हो वाई इक्वल्स टू एक्स के अंदर, तो ये इमेज हमेशा बीटा कॉमा अल्फा आ जाएगा। मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि तुम्हारे किसका है, क्वाड्रेंट का ये बाइसेक्टर है। तो क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर मतलब इस पॉइंट का अगर इमेज इसके अंदर लेना है तो क्या होगा कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इसलिए ये मतलब बहुत इजीली बन जाएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका मतलब कितना होगा कि तुम्हारे पास एक ही कोऑर्डिनेट दे दिया था उसने, कितना है 5,7 थे। तो 5,7 की जब इमेज निकालेंगे हम y इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स इक्वल्स जीरो के अंदर या फिर y इक्वल्स टू एक्स के अंदर, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मतलब जो इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बस एक्स कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर दो, ये बन जाएंगे, मतलब 7,5 हो गया। ठीक है, तो ये पहला नोट आप ध्यान रखना अच्छे से, या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ से इसकी इमेज निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। अब सेकेंड, अब तुमको क्या निकालना है, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा की इमेज चाहिए, इमेज चाहिए किसके अंदर, अब दूसरी जो लाइन है वो दूसरे मतलब ये भी तो क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर है, वैसे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो भी क्या है, क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर, लेकिन ये सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर है ये वाला। तो इसके अंदर क्या होगा देखो, अगर तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे होता है तो इसका इमेज कहाँ पे आएगा, इसका इमेज कहाँ पे आना चाहिए, इसके वर्टिकली अपोजिट, मतलब इसका इमेज इधर आएगा ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों तो पॉजिटिव होते हैं वैसे, तो इसका मतलब इधर इसकी इमेज ले लेंगे तो क्या होगा, दोनों को दोनों निगेटिव आएंगे। प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स था यहाँ पे, मतलब ये वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स के अंदर तुमको इमेज निकालना था, तो इसके हिसाब से तो ये इंटरचेंज तो हो ही जाएंगे, इंटरचेंज तो हो ही जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि साइन भी बदल जाएगा इनका, माइनस एक्स माइनस माइनस बीटा माइनस अल्फा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर तुमको ये प्रूफ भी करना है तो डायरेक्ट प्रूफ कर देंगे। देखो यहाँ पे किसका, अल्फा कॉम बीटा की इमेज निकालना है तुमको, अल्फा अल्फा कॉमा बीटा की इमेज चाहिए किसके अंदर, एक्स प्लस वाई के अंदर। ठीक है, तो क्या बनेगा ये इमेज, तो एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाय होगा 1 इक्वल्स हो जाएगा y माइनस बीटा और डिवाइडेड बाय होगा 2, वन वन ही होगा ना, 2 कहाँ से, तो ये 1 ही होगा क्योंकि y का कोएफिशिएंट भी 1 है। तो माइनस 2 टाइम्स कितना आना चाहिए, तो जो भी एक्स एंड वाई है तो इसमें रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये होगा 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल होने के बाद एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू कितना आना चाहिए, देखो ये होगा माइनस अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए, तो ये माइनस अल्फा कैंसिल होगा, तो एक्स वैल्यू कितना आ गई, माइनस बीटा आ गई। तो देखो ये जो इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट आया माइनस बीटा आया, और जब यहाँ से तुम वाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, माइनस बीटा कैंसिल होगा, तो वाई की वैल्यू आएगी माइनस अल्फा। तो बस ये माइनस अल्फा हो गया, मतलब इंटरचेंज होने के साथ साथ क्या हो गया कि इसके साइन भी बदल गए। तो ये दो नोट अगर तुम अच्छे से याद रख देते हो तो तुमको इसका इमेज निकालने की मतलब इतना कैलकुलेशन तुमको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम है कितने हमारे पास है 5,7 है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, ये तो ए की तो इमेज ही है एक्स प्लस वाई को जीरो के अंदर, तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पहले तो इसको इंटरचेंज करवा देंगे, तो -7 -5 ये बन गया ना। तो बस तुमको बी के कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं और ए के कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं, तो तुम अब ये बी सी का इक्वेशन निकाल सकते हो आराम से। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन निकालने के लिए तुमको चाहिए स्लोप एंड पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट यूज़ कर लो, चलो मैं ये पॉइंट यूज़ कर लेता हूँ, तो वाई माइनस हो जाएगा 5 और इक्वल्स टू स्लोप कैसे निकलेंगे, स्लोप निकलेगा इस 5 माइनस 5 मतलब हो जाएगा 18 और डिवाइड होगा 7 माइनस माइनस 7 मतलब होगा 14 और इधर से आ जाएगा y माइनस 7। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी इक्वेशन आएगा वो आएगा हमारा। तो ये होगा 5, ये होगा 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो 7y होगा, माइनस हो जाएगा 35 और इक्वल्स हो जाएगा कितना 5y होना चाहिए और माइनस होगा 35, तो ये 35 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे कुछ x आएगा शायद, यहाँ पे x आना चाहिए, तो ये होगा x। तो इसका मतलब तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन बन गया कितना 7y इक्वल्स हो जाएगा 5x, या फिर 5x माइनस 7y इक्वल्स टू 0, मतलब ऐसी लाइन जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन हो रही है ये। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है अगर साइड बाइसेक्टर दिया जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया जाता है, तो हम इस वर्टेक्स का इमेज इस साइड बाइसेक्टर के अंदर ले लेंगे, तो ये क्या मिलेगा अपने को, इसके अपोजिट वर्टेक्स जो बी है ये मिलेगा और इस साइड पे ये सी वर्टेक्स मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In a triangle ABC, the bisectors of angle B and C lie along the lines x equals to y and y equals 0. If A is 1, 2, then the equation of line BC. अब पहले वाली प्रॉब्लम में क्या दिया गया था आपको, पहले वाली प्रॉब्लम में दिया गया था साइड के बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस वाली केस में क्या दे दिया, इस वाली केस में दे दिया आपको अब एंगल बाइसेक्टर दे दिया, वर्टेक्स बी का और वर्टेक्स सी का, ऐसे। तो इसका मतलब तुमको अभी भी ए के कोऑर्डिनेट तो मालूम ही है, 1, 2 के बराबर है
और बस अब इस वाले केस में बी का जो बाइसेक्टर बनेगा, बी से जो पास होगा एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, तो ये हुआ एंगल बी का बाइसेक्टर। मतलब हुआ क्या कि ये जितना एंगल होगा वो उतना ही एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुमको मालूम है अभी। ठीक है, और क्या मालूम है कि सी से जो पास करेगा वो भी बाइसेक्टर तुमको मालूम है। तो सी से पास करने वाला बाइसेक्टर मतलब ये डॉटेड लाइन बना लेता हूँ मैं। ठीक है ना, ये तुमको इसका ये भी मालूम है, तो ये होगा तुम्हारा, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। तो तुम्हारे पास किसके किसके इक्वेशंस हो गए, बी के ऊपर जो बाइसेक्टर बन रहा है उसका इक्वेशन कितना है, वाई इक्वल्स टू एक्स बोलो या फिर एक्स इक्वल्स टू वाई बोल दो, और सी के ऊपर जो बाइसेक्टर बन रहा था उसका इक्वेशन कितना है, वाई इक्वल्स टू जीरो के बराबर है। ठीक है, अब आपको फिर से बी सी का इक्वेशन निकाल देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होता तो तुम एक ही इमेज निकालते तो सी आ जाता, एक ही इमेज इस बाइसेक्टर में निकाल लेते, मतलब साइड बाइसेक्टर के अंदर निकालते तो बी आ जाता। लेकिन अब ये साइड साइड बाइसेक्टर तो नहीं है, ये वाई कोस टू एक्स और वाई को जीरो तो साइड बाइसेक्टर नहीं है, ये तो क्या है फिर, ये तो एंगल बाइसेक्टर्स है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या क्या मतलब क्या कंसेप्ट होता है, देखो ये अगर तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन है एक और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन्स है, तो इनके बीच का जो ये एंगल है ये वाला, है ना, ये एंगल को बाइसेक्ट करने वाला अगर मुझे लाइन बनाना है तो चलो ये मैं लाइन बना लेता हूँ। देखो इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन। ठीक है, ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है अभी। अगर ये ऐसा हो जाता है कि ये कोई मतलब ये अगर बी वन अगर बाइसेक्टर होता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन एल वन था और ये लाइन एल टू था, एल वन और एल टू का बाइसेक्टर बी वन है। ठीक है, तो लाइन एल वन का जो रिफ्लेक्शन है, लाइन एल वन का जो रिफ्लेक्शन है इस लाइन के अंदर मतलब बी वन के अंदर, बी वन के अंदर क्या होगा, क्या ये एल टू होगा क्या, सोचो एक बार। मतलब लाइन एल वन का जो रिफ्लेक्शन है बी वन के अंदर क्या होगा, एल टू होगा। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि देखो ये इंसिडेंट रे अगर हो रहा है तुम्हारा तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। मतलब अगर ये इंसिडेंट रे तो ये तो रिफ्लेक्टेड रे होगा, और यही आर पार इधर जा रहा है, इसका मतलब एल वन का जो रिफ्लेक्शन है क्या है, एल टू है, इस बी वन को मिरर मान के चलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन एल वन का हर एक पॉइंट का जो इमेज आएगा बी वन के अंदर ले लेते तो ये किसके ऊपर आ जाना चाहिए, एल टू के ऊपर आ जाना चाहिए। एल वन के हर एक पॉइंट का जो इमेज आएगा बी वन के अंदर मतलब इस बाइसेक्टर के अंदर कहाँ अगर ले लेते तो कहाँ पे आना चाहिए, एल टू के अंदर आना चाहिए। बराबर क्या, तो ये इसकी भी इमेज निकाल के देख लो तो कहाँ पे आना चाहिए, ये एल टू के ऊपर आना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, मतलब एल वन एल टू दो लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन से अगर हमने एक एंगल बाइसेक्टर निकाल दिया उनका, तो इस ये जो सिचुएशन हो रही है क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। मतलब एक लाइन का जो रिफ्लेक्शन है एंगल बाइसेक्टर के अंदर दूसरा लाइन बन जाएगा, ऐसा हो रहा है। इसका मतलब एक कौन से भी एक लाइन के ऊपर का अगर पॉइंट ले लेता हूँ और इसकी इमेज अगर मैं बी वन के ऊपर ले लूँ तो ये अगले वाले लाइन के ऊपर आएगा। कहाँ पे आएगा मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन डेफिनेटली उस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं आने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं। देखो ये अगर एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, या अगर 90 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब इस एंगल के सामने वाला जो साइड जितना है उतना ये एंगल सेम है, तो ये भी तो इक्वल ही होना चाहिए था। तो भी वैसा भी बोल सकते हैं कि ये तो परपेंडिकुलर है और बी से लेकर इस मिरर तक का जो मतलब इस पॉइंट से लेकर इस मिरर तक का जितना डिस्टेंस है उस उतना ही डिस्टेंस आगे जाना है मुझे, तो बस ये पॉइंट पी डैश इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है। ऐसा ही समझ कर सकते थे। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि अगर तुम इस ये वर्टेक्स की इमेज निकालोगे इस एंगल बाइसेक्टर के अंदर, मतलब बी बी से जो पास हो रहा है उस एंगल बाइसेक्टर के अंदर अगर निकालोगे तो देखो ये जो बी ये वर्टेक्स इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर, ये बी लाइन के ऊपर है, बराबर क्या, इस ए बी लाइन के ऊपर है। तो इस ये वर्टेक्स की जब इमेज निकालेंगे हम लोग बी से जो पास हो रहा है एंगल बाइसेक्टर उसके अंदर, तो ये कहाँ पे आना चाहिए, दूसरे लाइन के ऊपर आना चाहिए। बराबर क्या, तो एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये तुम्हारा एल वन लाइन है और ये तुम्हारा एल टू लाइन है, बराबर ना। ये बी सी लाइन क्या है तुम्हारा एल टू लाइन है और ये भी लाइन क्या है एल वन है, बराबर ना। देखो यहाँ पे एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इसके बीच का एंगल इक्वल है तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसका मतलब ये बी, इसको नाम दे दो ना, ये बी एम, तो ये बी एम जो है ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, एल वन एल टू का। इसका मतलब ये हुआ कि एल वन का जो रिफ्लेक्शन होगा वो एल टू लाइन होना चाहिए इस एंगल बाइसेक्टर के अंदर। इसका मतलब एल वन के हर एक पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ पे आना चाहिए, इस एंगल बाइसेक्टर के अंदर ले लेंगे तो कहाँ पे आना चाहिए, इस बी सी लाइन के ऊपर आना चाहिए, मतलब एल टू के ऊपर आना चाहिए। समझ मेरी बात आपको, तो इसका मतलब सीधा सीधा मुझे यह करना पड़ेगा कि ये की इमेज निकालना पड़ेगा। ये की इमेज अगर ले लेता हूँ मैं किसके अंदर, इस एंगल बाइसेक्टर के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं ये बी सी लाइन के ऊपर आ जाएगा। अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर इक्वल है तो इसका मतलब कितना आएगा कि ये जो पॉइंट होगा वो ये डैश होगा, मतलब ये की इमेज होगी। ये ज्योमेट्री से उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, ये डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा होगा ये डिस्टेंस कम लग रहा होगा, लेकिन फैक्ट यही होगा
कि ये इस लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर, ये अगर इस लाइन का और इस लाइन का अगर एंगल बाइसेक्टर ये है, तो इसका मतलब ये होगा तुम्हारा पहला लाइन, इसका जो इमेज है इस लाइन के अंदर ये लाइन ही बनेगा। मतलब इस ये पॉइंट का एक इमेज ले लेते हैं इस बी एम लाइन के अंदर, मतलब एंगल बाइसेक्टर के अंदर, तो ये बी सी के ऊपर आएगा। बस सीधी सी बात है फिर। तो तुमको यहाँ से ए डैश के कोऑर्डिनेट्स में निकल जाएंगे। किसके अंदर लेना है तुमको? वाई इक्वल्स टू एक्स के अंदर। अभी अभी हमने देखा था वाई इक्वल्स टू एक्स के अंदर जब इवन ये अल्फा कॉमा बीटा की अगर हम लोग इमेज ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, ये पॉइंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं बस। ये 2,1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सीधे सीधा हो गया, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरा केस देख लेते हैं। क्या है कि सी से जो पास करने वाला वो भी तो एंगल बाइसेक्टर ही है, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है तुम्हारा, अगर इसको बी एन सी एन बोल रहे हो तो अब अभी भी वही सीन होगी फिर। अब क्या होगा कि तुम्हारा L1 जो है अभी ये वाला लाइन हो गया, और L2 जो है सी बी लाइन हो गया L2। अब वही चीज़ हो रही, क्या देख लो, ये जो ए सी लाइन है और सी बी लाइन जो है, ये जो ए सी लाइन है और जो सी बी लाइन है, उनका जो एंगल बाइसेक्टर है कौन सा है? सी एन है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ये जो ए सी का जो रिफ्लेक्शन बनेगा किसके अंदर, इस एंगल बाइसेक्टर के अंदर, वो कौन सी लाइन होना चाहिए? बी सी लाइन होना चाहिए क्या? सेम ये फिर से रिवर्स हो गया, फिर से रिवर्स हो रहा है देखो। मतलब अब इधर का ये, मतलब जैसे इस वाले केस में इस साइड इसका रिफ्लेक्शन ये साइड हो रही थी ना, वैसे अब इस साइड का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये सी बी लाइन होगा। सेम सिचुएशन हो रही है, बस ये बी के ऊपर एंगल बाइस्टर था, यहाँ पे अब सी के ऊपर एंगल बाइस्टर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी का जो रिफ्लेक्शन है वो बी सी साइड है, बस सीधी सी बात है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये का इमेज निकाल लेता हूँ, इस ये वर्टेक्स का इमेज निकाल लेता हूँ इस एंगल बाइसेक्टर सी एन के अंदर, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इस बी सी लाइन के ऊपर ही आने वाला है। हाँ, बी पॉइंट होगा या फिर सी पॉइंट होगा ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आएगा तो बी सी लाइन के ऊपर ही आएगा कहीं ना कहीं। सही है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और ये रिफ्लेक्शन इसका मतलब ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ ये कि 1,2 की इमेज निकालेंगे हम लोग वाई इक्वल टू 0 के अंदर, तो ये तुमको इसका एक इमेज निकल जाएगा। इसको तुम जो बोलना चाहते हो बोलो, पी बोलना तो पी बोलो। तो ये पी पॉइंट इसका इमेज है। तो तुमको क्या चाहिए, 1,2 की इमेज चाहिए। 1,2 की इमेज चाहिए किसके अंदर? वाई इक्वल टू 0 के अंदर। वाई को 0 क्या होता है? ये होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, तो किसी पॉइंट की इमेज एक्स एक्सिस के अंदर क्या आती है बोलो? एक्स एक्सिस के अंदर क्या आती है? मतलब मान लेते कि ये अल्फा कोमा बीटा है, तो अगर मुझे इसका इमेज चाहिए एक्स एक्सिस के अंदर, तो ये होगा इसका इमेज। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इसमें तो एक्स तो बदलेगा नहीं, एक्स तो जैसे को वैसे रहेगा। वाई क्या होगा? जितना ऊपर डिस्टेंस था उतना नीचे आ गया, मतलब जो डिस्टेंस पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव में आ गया। तो अल्फा कोमा माइनस बीटा होना चाहिए था। सही है ना? तो 1,2 का वाई इक्वल्स 0 के अंदर जो इमेज आएगा कितना आना चाहिए? 1,-2 आना चाहिए। तो यहाँ पे तुमको इमेज का फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट तुम ज्योमेट्री से बना लिया इसको। ठीक है, तो इसका मतलब जो पी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? 1,-2 आ जाना चाहिए। सही है, तो पी मालूम चल गया तुमको, ए डैश मालूम चल गया, तो तुम इसको इक्वेशन निकाल सकते हो पी ए डैश का। वही इक्वेशन तुम्हारा बी सी का रहेगा, बराबर क्या? तो इक्वेशन बना लेते हैं। तो y-1 मतलब मैं ए डैश पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, और इक्वल्स हो जाएगा 1+2, स्लोप ले लेते हैं हम लोग 1+2, और 2-1, 1 माइनस माइनस 2 और 2-1, और इधर से कितना आ जाएगा? x माइनस हो जाएगा 2। कितना आ रहा है देख लो, ये तो 1 होगा, ये तो 3 होगा। तो y इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? ये होगा 3x, और ये होगा कितना? -6। तो ये हो जाएगा, उधर से +1 आएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 5। तो देख लो ये ऑप्शन है क्या कहीं? तो 3x माइनस वाई माइनस इक्वल्स टू 5, तो ये बी ऑप्शन हो जाना चाहिए। ओके, समझ में आ रही है क्या बात आपको? तो बस ये बात ध्यान रखो, अगर एंगल बाइसेक्टर के अंदर हम लोग ये वर्टेक्स का मतलब सी वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बाइसेक्टर बना रहा है उसके अंदर अगर इस ये वर्टेक्स का इमेज ले लेंगे तो ये बी सी के ऊपर ही आएगा। कहाँ पे आएगा वो कोई आइडिया नहीं है, मतलब बी और सी पॉइंट के अलावा कहीं पे भी आएगा बीच में ही। तो ये बी सी के ऊपर का एक पॉइंट मिल गया हमको। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि जो बी से जो एंगल बाइसेक्टर बन रहा है उसके अंदर भी ये का इमेज ले लेंगे। वो भी पॉइंट कहाँ पे आएगा? इस बी सी के अंदर कहीं पे, बी सी लाइन के अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो बस ये इमेज से एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, तो इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। वही हमारा बी सी लाइन का इक्वेशन होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये दो केसेस है मेन, मतलब आपको दिया जाएगा एक तो साइड बाइसेक्टर या फिर एंगल बाइसेक्टर, दोनों के अंदर भी इमेज निकाल के ही हम लोग इस बीसी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब इसमें वैराइटीज क्या क्या बन सकते हैं, तो तुमको अभी दोनों दोनों एंगल बाइसेक्टर दिया जाएगा, या फिर दोनों दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया जाएगा साइड्स के, या फिर दोनों को मिक्स करके दिया जाएगा, मतलब एक एंगल बाइसेक्टर दिया जाएगा और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया जाएगा। ऐसा कर सकते हैं लोग। देखो यहाँ पे लेट ट्रायंगल ए बी सी बी ट्रायंगल
लेट ए बी द पॉइंट 1,2, y इक्वल्स टू एक्स बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, एंड x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0 बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। मतलब अब इसमें दोनों केस का मर्ज करके दे दिया उन्होंने। तो क्या है कि ये तुम्हारा, ये है ट्रायंगल, और ये तुम्हारा वर्टेक्स ये हुआ, ये वर्टेक्स बी हुआ, और ये वर्टेक्स सी हुआ। तो क्या क्या दे दिया है कि वर्टेक्स ए की कोऑर्डिनेट तुमको गिवन है 1,2, और तुमको क्या गिवन है, साइड ए बी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम है। तो इसका मतलब ये होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये दोनों लेंथ जो है इक्वल है। ठीक है, तो अब तुमको निकालना है क्या, बीसी लाइन का जो इक्वेशन है कुछ इस टाइप का है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 5 इक्वल 0। तो तुमको ये प्लस बी का वैल्यू निकाल देना है। तो अगर हम लोग क्या कर लेते हैं कि बीसी लाइन का इक्वेशन ही निकाल लेते हैं, फिर बाद में इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, तो तुमको ए भी निकल जाएगा और बी भी निकल जाएगा। तो बीसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बीसी लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी मुझे। 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे, जबकि तुमको मालूम है कि ये जो वर्टेक्स है, ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है ये भी, उसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुमको मालूम है कितना है, y इक्वल्स टू अगर x के बराबर होता है, तो तुम इस ये वर्टेक्स की इमेज जब इस लाइन के अंदर ले लोगे तो तुमको ये बी वर्टेक्स निकल जाएगा क्या। और y इक्वल्स टू 2x के अंदर इमेज निकालना मतलब बस कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज करना है ना। ये y इक्वल्स टू x के अंदर जो इमेज निकालते कैसे निकालते हैं, अल्फा कॉम बीटा की क्या हो जाता है, बीटा माइनस बीटा कॉम अल्फा हो जाता है। ठीक है, तो एक तो तुम्हारा पॉइंट मिल गया बीसी के अंदर। अब तुमको चाहिए क्या, अब एक और पॉइंट अगर मिल जाता है तो तुम क्या करोगे कि बीसी का इक्वेशन बना सकते हो। तो तुमको और एक कंडीशन दे दिया है, क्या दे दिया है कि देखो एक्स माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0 जो है, वो क्या है कि एंगल बाइसेक्टर है सी का। तो बोलो इसका बना लेते हैं। तो ये सी का जो एंगल बाइसेक्टर है कुछ इस टाइप का होगा, है ना। मुझे कोई आइडिया नहीं कहाँ से पास करेगा ये, लेकिन ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसको अगर तुम एन बोल रहे हो तो सी एन ये है तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर वर्टेक्स सी का। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको एक और पॉइंट अगर चाहिए तो तुम क्या करोगे, अब ये एंगल बाइसेक्टर के अंदर अगर ये वर्टेक्स की अगर क्या ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं, ये वर्टेक्स की अगर इमेज ले लेते हैं एंगल बाइसेक्टर के अंदर, तो ये जो इमेज आएगी कहीं ना कहीं बीसी के ऊपर ही आने वाली है, बराबर ना। तो ये बीसी लाइन के ऊपर ही आने वाली है। तो ये होगा तुम्हारा ए डैश का इमेज एंगल बाइसेक्टर के अंदर। तो ये परपेंडिकुलर होगा और दोनों इक्वल होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डायग्राम में आपको ये इक्वल डिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई एक बीच में कहीं पॉइंट आएगा जो कि ये दो डिस्टेंस मतलब इमेज ले लेंगे तो ये दो डिस्टेंस तो सेम ही होगा वैसे। और ये जो इमेज आएगा वो हमेशा बीसी के ऊपर आएगा, भले वो इसके बाहर आ सकती है, फिर इसके बीच में आ सकती है, कहीं पे भी आ जाए, हमको कुछ लेना देना नहीं है, बराबर क्या। तो इसका मतलब तुमको अब करना क्या है कि 1,2 की इमेज लेना है तुमको इस एंगल बाइसेक्टर के अंदर। और एंगल बाइसेक्टर का तुमको इक्वेशन मालूम है कितना है, x माइनस 2y और होगा ये प्लस 1 और इक्वल्स टू 0। तो ये इमेज क्या आएगा, तो इमेज फटाफट निकाल लेते हैं। तो x माइनस 1 डिवाइड बाय होगा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे तो जनरल इक्वेशन दे दिया लाइन का, तो डायरेक्ट हम बोल नहीं सकते। यहाँ पे क्या था, y इक्वल्स टू एक्स था, y इक्वल्स टू एक्स के अंदर इमेज क्या होती है हमको मालूम था, अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा की क्या होती है, बीटा कॉमा अल्फा होती है। लेकिन ये जनरल लाइन है तो हम लोग इसके हिसाब से इक्वेशन बना लेते हैं। y माइनस 2 डिवाइड बाई कितना आना चाहिए, y का जो कोएफिशिएंट है इस लाइन के अंदर -2 है, -2 टाइम्स हो जाएगा, x रख देंगे 1 और y रख देंगे 2, तो ये होगा 4 और प्लस होगा 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 4, बराबर ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देख लो कितना हो रहा है ये, तो ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा शायद। तो ये 2 माइनस 4 कितना होगा, -2 -2 -2 कितना होगा, -2 हो जाएगा +4। तो इसका मतलब तुम्हारे पास x माइनस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब -2, और इक्वल्स टू कितना आ गया देखो, ये हो जाएगा +4/5 ऐसे। मतलब x की वैल्यू तुमको मिल गई कितना, ये 1 जब इधर आएगा तो 9/5 होगा, और y की वैल्यू तुमको मिल जाएगी कैसे, जो -2 इधर जाएगा तो ये होगा -8 होगा, मतलब होगा ये -8 डिवाइड बाई 5 और होगा +2, तो 10 होगा। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 2/5। ठीक है, तो इसका मतलब ए डैश के कोऑर्डिनेट्स तुमको मिल गए 9/5 और 2/5। ठीक है, तो तुमको अगर बीसी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो तुम क्या करोगे, इस बी ए डैश का इक्वेशन निकाल दो, बस काम खत्म। बीसी लाइन के ऊपर कौन से 2 पॉइंट चाहिए थे ना, तो 2 पॉइंट तो मिल गए तुमको फिर ये इमेज से। तो बस इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं अभी। तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 1, मतलब मैंने बी पॉइंट को यूज कर लिया, और इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा y2, मतलब 2/5 माइनस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कितना आना चाहिए, 9/5 और होगा 2 इंटू हो जाएगा x माइनस कितना 2। सही है, तो कितना हो रहा है देख लो ये,
तो ये मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा, ये ऊपर आ जाएगा -3, 5 है तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा -1। समझ में आ रहा है, देख लो एक बार, ये होगा 5 मतलब 2 - 5 मतलब होगा -3 डिवाइड बाई 5 होगा, ये 10 और +9 मतलब -1 होगा, और ये बन जाएगा x-2। सही है क्या? तो ये 3 कैंसिल होने के बाद y=2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा वैसे, तो ये 3x बन गया, और ये होगा कितना, ये माइनस कैंसिल कर दो पहले, तो ये होगा -6 और ये माइनस होने जाके +1 होगा, तो y की वैल्यू कितना आ गई, 3x-5। तो 3x-5 है, तो बस इसको इधर लेके जाओ, तो क्या करना है तुमको, इस y को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो 3x-y और ये होगा -5 और इक्वल 0। ये है तुम्हारा क्या, BC लाइन का इक्वेशन। अब इसको एंड इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। देखो कांस्टेंट तो दोनों का सेम ही है, इधर -5 है और इधर -5 है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। तो ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए हमको, कितना आ गई बोलो, 2। तो ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। सही है। तो ये 3 कैटेगरी के प्रॉब्लम्स होंगे, तो ये आपको अगर समझ में आ रहा है तो अगले वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखो, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ये वर्टेक्स जो 1,2 है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी दे दिया है, y = x एंड y = -2x, देन द इन रेडियस ऑफ आर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बोलना क्या चाहता है, बोलना चाहता है ये कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो हमको क्या करना है कि इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनेगा ना। इन रेडियस का मतलब कितना होगा कि इसके अंदर एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, तो इसको बोलते हैं इन सर्कल हम लोग, बराबर क्या, तो इसको इन सर्कल बोलेंगे। और इसका जो सेंटर अगर ये होता है, तो ये सेंटर अगर ये है, तो यहाँ से लेकर इसका रेडियस, मतलब इस सर्कल का रेडियस चाहिए, ऐसा बोला गया। मतलब जो सर्कल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका हमको रेडियस ढूंढना है, ठीक है। तो सर्कल के ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल बनाना है तो इस सर्कल को क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे। और इसका जो सेंटर होता है, ये हमारा क्या होता है, इन सेंटर होता है। ये जो सेंटर होता है इसका, इसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। तो इस इन सेंटर को अगर हम लोग फाइंड कर लेते किसी भी हालत से, तो इन सेंटर से लेकर किसी भी एक साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस से इन सेंटर से लेकर किसी भी एक साइड के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये दो, मतलब BC लाइन निकाल दो, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा आर ही होगा। या फिर ये AC का इक्वेशन निकाल दो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा आर ही होगा। या फिर AB का इक्वेशन निकाल दो, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी आर होगा, ठीक है। तो मतलब तुमको निकालना क्या है, 2 स्टेप्स। पहले तो एक निकालना तुमको इन सेंटर। इन सेंटर कैसे निकालेंगे, ये एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। और तुमको यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दे दिया है दोनों, बराबर क्या, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही तुम्हारा क्या होगा, इन सेंटर होगा। देखो इन दोनों के y की वैल्यू जब इसमें 0 x रख दूंगा, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 0 आ गई, और y की वैल्यू भी 0 आएगी। मतलब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, 0,0 है। मतलब तुमको इन सेंटर तो मिल गया, ठीक है। मतलब आधा काम तो हो चुका है तुम्हारा। अब आधा काम क्या है कि तुम किसी भी एक लाइन का इक्वेशन ढूंढ लो, तो इन सेंटर से लेकर उस लाइन तक के बीच का डिस्टेंस ही तुम्हारा क्या होगा, आर हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन तो तुमको पहले भी आ चुकी है, बराबर ना। इसी क्लास में देख लिया हमने कि अगर तुमको दो एंगल बाइसेक्टर दिया जाता है, तुमको अगर 2 एंगल बाइसेक्टर दिया जाता है, तो इसका मतलब तुमको अगर इस BC लाइन का अगर इक्वेशन निकाल देना है, तो तुमने कैसे निकाला था इक्वेशन, तो हमने ये किया था कि ये का जो इमेज है इस एंगल बाइसेक्टर के अंदर निकाला था। तो ये एंगल बाइसेक्टर के अंदर जो इमेज आएगी BC के ऊपर कहीं ना कहीं आ सकती थी, ये हमने बोला था। फिर बाद में क्या किया हमने, ये की इमेज निकाला, ये B के ऊपर जो एंगल बाइसेक्टर निकाला था उसके ऊपर, तो ये भी इमेज कहाँ पे आएगा, BC के अंदर बीच में कहीं ना कहीं आ सकता है, बराबर क्या। तो ये इमेजेस निकाल रहे थे हम लोग एंगल बाइसेक्टर के अंदर, तो बस वही इमेजेस निकाल लेते हैं यहाँ पे भी। तो इमेजेस निकालने के बाद जो पॉइंट्स आएंगे उसको ज्वाइन कर देंगे, तो तुमको क्या मिल जाएगा, BC का इक्वेशन निकल जाएगा। देखो तुमको इसके इक्वेशन भी मालूम थे, इसका था y = x, देखो एक बार फिर से किसका था, B के ऊपर जो एंगल बाइसेक्टर बन रहा है उसका इक्वेशन था y = x, ओके। और C के ऊपर जो एंगल बाइसेक्टर बन रहा था उसका इक्वेशन था y = -2x। तो तुमको एक के कोऑर्डिनेट्स मालूम थे 1,2, तो एक के कोऑर्डिनेट्स अगर 1,2 है, तो एक जो तुम्हारा इमेज निकालना बहुत आसान है। y = x के अंदर जो इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, 2,1 बनना चाहिए। तो ये 2,1 बन गया, ठीक है। एक तो इमेज बन गया आसानी से। लेकिन अब इसके अंदर तुमको इमेज निकालना पड़ेगा। अब ये जनरल लाइन नहीं है कोई भी, मतलब ये कोई स्टैंडर्ड लाइन नहीं, मतलब y = x भी नहीं है, y
वाई इक्वल्स टू माइनस सिक्स भी नहीं है, तो ये कैसा है 2x प्लस वाई इक्वल्स जीरो। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस वाई इक्वल जीरो के अंदर 1,2 का इमेज क्या आएगा, देखो x माइनस वन होगा डिवाइड बाय होगा 2 इक्वल्स टू होना चाहिए y माइनस टू डिवाइड बाय कितना होना चाहिए 1 और इक्वल्स टू जाएगा माइनस टू टाइम्स क्या करेंगे 1,2 रख देंगे, तो ये 2 होगा और ये होगा 2 और डिवाइड बाय कितना होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा ये 5। ठीक है, कर लो सॉल्व, अभी कितना हो जाएगा देखो ये, तो ये x होगा -1 डिवाइडेड बाई 2 और ये शायद बन गया माइनस ये 4 और ये -8, तो -8/5 होगा और y की वैल्यू कितना आ जाएगी y -2 है ना, y-2 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये फिर से वही -8/5 होगा। ठीक है, तो x एंड y की कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो कितना होगा देखो x की वैल्यू हो जाएगी 1 -16/5, 2 को मल्टीप्लाई कर लिया और इधर से कितना आ जाएगा 2 -8/5, तो कितना होगा देखो ये x की वैल्यू हो जाएगी -11/5 और y की वैल्यू हो जाएगी 2/5। तो मतलब तुम्हारा जो दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स है p ये कितना है -11/5 है और 2/5 है। सही है, तो तुम आप क्या करोगे BC का इक्वेशन निकालोगे, तो BC का इक्वेशन निकाल दो कितना आएगा, तो ये पॉइंट यूज़ करेंगे और स्लोप यूज़ करेंगे, तो y -1 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 1 माइनस हो जाएगा 2/5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मतलब 11/5 होगा और x माइनस हो जाएगा 2, ऐसे बनेगा। सही है, तो सॉल्व कर लो कितना आ रहा है वैसे ये बन जाएगा y-1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 5 - 2 मतलब होगा 3/5, तो 5 और 5 कैंसिल होने वाला वैसे ये 10 + 1 मतलब होगा 21। सही है क्या, 10 + 1 मतलब 21, तो इसको उड़ा देंगे तो ये 7 ही होगा और x माइनस हो जाएगा 2, तो कितना हो रहा है इक्वेशन देखो ये होगा 7y माइनस हो जाएगा 7 और इक्वल्स हो जाएगा x-2। ठीक है, तो कितना होगा ये x माइनस होगा 7y, x-7y, ये 7y को उधर ले गए और 7 को भी उधर ले गए, तो कितना आएगा +5 और इक्वल 0। तो ये है तुम्हारा क्या BC लाइन का इक्वेशन, बराबर है क्या, तुमको BC लाइन का इक्वेशन नहीं बोला गया है, तुमको निकालना है इसका इन रेडियस, तो इसका इक्वेशन कितना है x-7y और प्लस ये 5 था और इक्वल्स टू 0, चेक कर लो एक बार वही था क्या x-7y + 5 को 0, तो तुमको क्या मिल गया था इन सेंटर, तो मिल गया था इन सेंटर कैसे मिला इस एंगल बाइसेक्टर का, इसका और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है ना, ये एंगल बाइसेक्टर जो हुआ और ये जो एंगल बाइसेक्टर उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है और ये कितना आ रहा था 0,0 आ रहा था, तो तुमको इन सेंटर मालूम है 0,0 है, तो तुमको अभी ये रेडियस निकाल देना, तो r जो आएगा कैसे आने वाला है मॉड ऑफ 0,0 इसके अंदर रख देंगे, तो ये 0 होगा -0 होगा प्लस होगा 5 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, देखो ये कितना है अपने पास 1 है, b कितना है 7 है, तो इसका 49 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है देख लो ये बनेगा 5 डिवाइड बाय √50, ये बन जाएगा 5√2 मतलब हो जाएगा 1/√2 आंसर, तो ये बी ऑप्शन हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ABC है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए 4,-1 है and lines x-y-1 equals 0 and 2x-y equals to 3 are internal bisectors of angles B and C. Then radius of incircle of triangle ABC. सेम एग्जैक्टली पीछे वाला जो प्रॉब्लम था उसी का कॉपी है, बस डेटा अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Light ray coming along the line 3x plus 4y equals to 5 gets refracted from the line ax plus by equals to 1 goes along the line 5x minus 12y equals to 10। मतलब क्या है कि एक तुम्हारा मिरर है यहाँ पे और इसका इक्वेशन दे दिया उसने ax प्लस by और इक्वल्स टू 1, ये तुम्हारा मिरर है। एक इंसिडेंट मतलब लाइट रे आ रही इस लाइन से, मतलब इस डायरेक्शन से आ रही होगी, तो जैसे ही मिरर के ऊपर गिरेगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा। तो तुमको इस इंसिडेंट रे का इक्वेशन मालूम है कितना है ये 3x प्लस होगा 4y और इक्वल्स हो जाएगा 5 और दूसरा जो रे है ये 5x माइनस हो जाएगा 12y और इक्वल्स हो जाएगा 10, ये है। ठीक है, तो तुमको निकालना क्या है कि ये एन बी निकाल देना है। तो इसका मतलब ये मिरर कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे ही होना चाहिए, तब जाके ये जो इंसिडेंट रे होगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। अगर ये उल्टा तिल्टा रख देते तो नहीं होगा ऐसा, मतलब ए एन बी फिक्स होंगे तुम्हारे। ठीक है, अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे, तो
तरीका तो बहुत सारे, इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालेंगे, ये पॉइंट इसके अंदर रख के ए एंड बी की वैल्यू के बीच में कंडीशन लेके आएंगे, फिर ये एंगल को कंपेयर करेंगे। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ये जो लाइन है, ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, इसको अगर मैं L1 बोल दूँ और इसको अगर L2 बोल दूँ और इसके अगर एंगल बाइसेक्टर्स निकालूँ, मतलब ये लाइन तो आगे एक्सटेंड होगी ना ऐसे, ये लाइन आगे एक्सटेंड होगी, ये लाइन भी ऐसे आगे एक्सटेंड होगी, ठीक है, मतलब L1 भी एक्सटेंड हो रही है, ये भी हो रही है। तब इन दोनों के अगर एंगल बाइसेक्टर निकालूँ तो क्या ये मिरर बनेगा क्या? देखो, क्योंकि अगर इसको अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ और अगर ये इसकी इमेज है, ये अगर इस लाइन का अगर ये रिफ्लेक्ट रे है, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, बराबर है क्या? तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल्स टू सी जो मिरर है, वो इस L1 का एंड ये L2 का क्या होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। सही है? तो तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर दो आ जाते हैं, मतलब प्लस और माइनस लेने से दो आ जाएंगे, मतलब एक इधर का आएगा और एक इधर का आ सकता है, आने तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर के अंदर किसका वन है वो देख लेंगे और उसके हिसाब से देख लेंगे, या फिर कंपेयर करके ऑप्शन देख लेंगे, मैच कर लेंगे वैसे। तो तुमको क्या करना है, मिरर की इक्वेशंस निकालना है, मतलब इसके एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहले एंगल बाइसेक्टर निकाल दो फिर। तो 3x प्लस हो जाएगा 4y माइनस 5 डिवाइड बाई कितना आना चाहिए, यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे कितना है, 5x होगा, 12y होगा और ये होगा -10, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये 13 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर आ जाएगा 169 और उसका रूट आएगा 13। तो यहाँ पे प्लस और माइनस लगा दो, तो एक बार प्लस लेने से एक बार माइनस लेने से तुमको रूट्स मिल जाएंगे, मतलब इक्वेशंस मिल जाएंगे। 13 को जब इधर मल्टीप्लाई कर ले तो कितना होगा, 39 इंटू होगा x, और इधर से होगा 52 इंटू होगा y, माइनस हो जाएगा 65। यहाँ पे तुम क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये प्लस और माइनस का प्लस और माइनस, ये 25 इंटू एक्स होगा, ये होगा 60 इंटू वाई होना चाहिए, और ये हो जाएगा 50। सही है? तो एक बार प्लस ले लिया, तो एक बार प्लस ले लेंगे तो क्या होगा कि 25 इधर आ जाएगा, या फिर 39 को उधर भेज दो, तो 39 को जब उधर भेजेंगे तो कितना होगा, तो 25, तो ये 14x होगा शायद, बराबर ना, कि 25 में से 39, मतलब ये प्लस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस जगह पे प्लस ले रहा हूँ सिर्फ, तो कितना होगा, ये प्लस 25 होगा, ये 39 क्या क्या करना पड़ेगा, चलो, मतलब प्लस साइन लेने से ये 25 को इधर लेके आएंगे, तो 39 माइनस 25 कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 14x होगा, और ये प्लस है तो मतलब -60 इधर आके कितना होगा, 52 माइनस 60 कितना होना चाहिए बोलो, ये होगा प्लस में, ये होगा 112 शायद, ठीक है ना, तो 112 वाई होगा, और ये कितना होगा, ये -50 इधर आके कितना होगा, -15 हो जाना चाहिए, और इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब ये एक तुम्हारी लाइन बन सकती है, मतलब ये मिरर, ये क्या होगा तुम्हारा, इसका एंगल बाइस्टर है, वो लाइन एक तो इसका हो सकता है फिर इसका हो सकता है, हमको कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेते कि पहले ऑप्शन को मैच करने की कोशिश कर लेते हैं। देखो, इसके हिसाब से इसको अगर कंपेयर करना है तो इस इक्वेशन को कैसे लिखना पड़ेगा तुमको, ए एक्स प्लस बी वाई और इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ेगा, मतलब ये जो कांस्टेंट है उसको उधर लिखना पड़ेगा और इसको डिवीजन में मतलब 1 करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, देखो 14/15 इंटू एक्स होगा, प्लस 112 इंटू होगा वाई, डिवाइड बाय होगा 15, और इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे 1। सही है क्या, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब तुमको ए की वैल्यू कितना मिल गई, 14/15 मिल गई, और बी की वैल्यू कितना मिल गई, 112/15 मिल गई। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखो, ये 64 दिख रहा है और ये नहीं है, और यहाँ पे 14 था लेकिन यहाँ पे -8 आ गया, मतलब ये इस लाइन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरी लाइन की बात कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस लेके देख लेते हैं। तो माइनस लेने से कितना आएगा, देखो मैं इधर लिख देता हूँ, माइनस लेने से, चलो माइनस ले लेते हैं। तो ये कितना, जब यहाँ पे माइनस यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो -25 इधर आएगा, तो -25 प्लस 39 कितना होगा, तो ये 40 और 20, 60, 60 और 4, 64, तो ये 64 इंटू एक्स होगा। क्या किया, यहाँ पे माइनस यूज़ कर लिया हमने, और जब ये पूरा इधर आएगा तो ये -25 इधर आके प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए था, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 52y माइनस 60 मतलब हो जाएगा 8y। ओके, और ये 65 को इधर ही लेके जाते हैं, तो क्या बनेगा, 65 इधर चला गया तो प्लस 65 होगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 65 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 115 होना चाहिए। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि कांस्टेंट तो हमको अगले वाली साइड पे चाहिए, तो तुम पहले इधर लेके आओ कि उसको आगे शिफ्ट करने के बजाय पहले ही उधर शिफ्ट कर दो। तो ये 115 जो है उसको 1 कर दो ताकि इसके साथ हम कंपेयर कर सके। तो 64 इंटू एक्स डिवाइड बाई कितना आएगा, 115, और यहाँ पे आएगा -8 डिवाइड बाई होगा 115 इंटू होगा वाई, और इक्वल्स हो जाएगा 1। तो ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है,
ये तुम्हारा मिरर हो सकता है। इसका मतलब ये की वैल्यू तुम्हारी कितनी मिल गई, 64/115 और -8/115। तो 64/115 और -8/115, ये जो सी ऑप्शन है वो बन जाएगा। 64/115 और -8/115, ये तुम्हारा सी ऑप्शन हो सकता है। देखो, अगर थोड़ा सा तुम दिमाग लगा के सॉल्व करोगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, अगर बेकार का तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करोगे, एंगल को कंपेयर करने की कोशिश करोगे, तो फिर ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। ज़्यादा कैलकुलेशन मतलब गलती होने का चांस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।